एनालॉजी के क्वेश्चन हम लोग तीन प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप जो होगा नंबर पर आधारित होगा, दूसरा जो होगा लेटर पर आधारित, तीसरा जो होगा वर्ड पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नंबर पर आधारित क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे। टाइप 1 में कौन सा क्वेश्चन देखेंगे भाई? इस पर आधारित तो नंबर पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 में नंबर पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दिया 7:17 समानुपाती, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यह 50 दिया है। इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी लिख रहा हूँ। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका 40, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है मतलब सी आपका 23 और चौथा डी वाला ऑप्शन है आपका 126। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, ये आपका ऑप्शन है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका संबंध इसके साथ बनेगा। तो 7 × 2 + 3 कर लें, 7 × 2 + 3 17 बन रहा है। ठीक है, ये क्या 17 बन गया। इसी प्रकार 23 × 2 + 4 कर लें, ठीक है, आपका 50 बनेगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 23 होगा। इसमें कितना भरा जाएगा भाई? 23 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 23। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 1:8 समानुपाती 27:? ठीक है, 27:? ठीक है, तो हमें क्या है, यह क्या भाई, यह ध्यान दो। अगर 1 का क्यू करेंगे, ठीक है, 1 का क्यू किया है, यहाँ पर क्या है 2 का क्यू किया है, या देखो 3 का क्यू किया, इसका मतलब यहाँ पर 4 का क्यू करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा? 64 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई? 64। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला आपका आंसर सही होगा। चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है? चौथा मेरा है कि 4:17 समानुपाती 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इसका इससे सब संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे, हम कैसे बना होगा? तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान दो, 4 का स्क्वायर किया है, ठीक है, और +1 किया है, तो 17 बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और +1 जोड़ देंगे। 7 का स्क्वायर करोगे 49 + 1 50। ठीक है, क्या बनेगा भाई? 50 बना है। देखो क्या किया है, मतलब 4 का स्क्वायर किया +1, एक 17 हो जाएगा। इधर भी 7 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा भाई? 50। कौन सा ऑप्शन सही है? और पहले सी वाला आपको सही है। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि 3:27 समानुपाती 7 ठीक है, तो यह बोल रहा है, देखो क्या किया है, 3:27, इसका मतलब यह क्या है? 3 का क्यूब बनाया है। ठीक है, ये वाले नंबर का क्यूब किया है, तो यह वाला नंबर का हम क्यूब कर लें, 7 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 343। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 343। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन होगा? 343। देखो छठवां मेरा क्वेश्चन क्या है? छठवां मेरा क्वेश्चन है कि 9:28 लिखा है और 56 पे क्या पूछ रहा है, 56 पे क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन वर्क दिया है, तो ये 9:28, इसका कैसे संबंध बनाया है भाई? तो देखो 9 या 27 + 1 कर दिया है। ठीक है, 9 या 27 + 1 28 हो जा रहा है, इसका भी कर दो। देखो 56 × 3 और +1, 56 × 3 +1 करो, 6 18 हो जाएगा, और 3 5 6 15 16 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, यहाँ क्या बनाएगा? 169। फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा भाई? तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन दिया 6:2 समानुपाती 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, ये क्या किया है, ये 6 का आधा कर दिया है और इसमें से 1 कम कर दिया है। ठीक है, 6 का आधा करोगे 3, इसमें से 1 कम करोगे 2 किया है। ठीक है, 2 कर दिया है। इसी प्रकार यह करेंगे, 8 का आधा करेंगे और इसमें से 1 कम करेंगे। 8 का आधा करोगे 4, उसमें से 1 कम करोगे 3, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 3 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भाई? 3 भरा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 6 का आधा किया, उसमें से 1 कम कर दिया, 2 लिखा है। 8 का आधा करेंगे 4, उसमें से 1 कम करेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है,
सी वाला ऑप्शन सही है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां मेरा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि 1:8 है समानुपाती 4 क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, तो ये चीज बताओ ये कैसा संबंध बनाया है, ये ध्यान दो। यह 1 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, 1 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 2 का क्यूब कर दिया है, ठीक है, 2 का क्यूब किया है, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर किया है, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया है, तो देखो 1 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 2 का क्यूब किया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया है, तो आगे क्या करेगा भाई, आगे देखो आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे ध्यान देना, इसका गुणा किया है, 1 में 2 का गुणा किया है, तो ये 2 का स्क्वायर किया है, ठीक है ना, अरे 2 का क्यूब किया है। इसी प्रकार इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4, और 4 का क्यूब करोगे 64, ठीक है। ये ध्यान देना, एक बार और देखो, यह क्या किया है कि 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है, 1 का स्क्वायर किया है तो 1 लिख दिया है, और 2 का क्यूब किया है तो 8 लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या 1 का 2 गुना किया है तब ये 2 का क्यूब किया है, ठीक है, 1 का 2 गुना किया है तब 2 का क्यूब किया है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर किया, इसका 2 गुना करोगे, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे हमारे 64 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 64, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 9वां मेरा क्वेश्चन है कि 8:12 लिखा है समानुपाती 6 क्वेश्चन है, ठीक है, यह बोल रहा है, तो हम देखो यह क्या करेंगे, क्या बनाया है कैसे, तो अगर देखा जाए तो 12/8 काटो तो कितना हो जाएगा भाई 3/2, इसका मतलब इसमें क्या किया है 3/2 का गुणा कर दिया है। इसी प्रकार यह कर दो, 3/2 का गुणा किया है, तो इसमें भी क्या होगा 6 में 3/2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3 3 के 9, इसका मतलब 9 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला। क्या किया है भाई, इसका मतलब इसमें क्या किया है 8 में 3/2 का गुणा किया है तो 12 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 में 3/2 का गुणा करेंगे कितना बनेगा 9 बन रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 बना। देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां मेरा क्वेश्चन है कि 21 का संबंध 3 से है तो 574 का संबंध क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दो, इसका कैसा संबंध बनाया है, तो हम कहेंगे इसमें 7 से भाग दिया है, 3 बना लिया है, इसमें भी 7 से भाग दे दो, इसमें 7 से भाग दोगे तो 8 से तो 56, 7 14, कौन सा आंसर हो जाएगा 82। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा भाई, तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या किया है भाई, 21 में 7 से भाग दिया 3 बन रहा है, तो इसमें भी हम 7 से भाग दें 82 बन रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो 11वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 11वां मेरा क्वेश्चन है, यह क्या किया है 4 का स्क्वायर कर लिया है, यह क्या है 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर किया है, ये ध्यान दो, इसमें से 2 कम करके लिखा है, इसमें क्या है 2 कम करके लिखा है, ठीक, 4 में से 2 घटाया तो 2 का स्क्वायर किया है, इसमें से भी हम क्या करेंगे 2 घटा लेंगे, 3 में से 2 घटा 1, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 बनेगा। फिर आप कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या किया है एक बार और देखो, ये क्या है 4 का स्क्वायर किया है और 4 में से 2 कम करके 2 का स्क्वायर किया है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर है और 3 में से 2 कम करोगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 बनेगा। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है कि 27 का संबंध क्वेश्चन मार्क दिया है और 125 का संबंध 25 से किया है, ठीक है। ध्यान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा भाई 3 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 3 का स्क्वायर भरा जाएगा, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक। क्या किया है देखो, यहाँ 5 का क्यूब लिखा है तो यहाँ 5 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 14वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 14वां मेरा क्वेश्चन है कि 625 जो है 25 से संबंध बनाया है, 625 है
25 से संबंध बनाया है तो 225 किससे संबंध बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान दो, 625 25 से संबंध बनाया, इसका मतलब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 25 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, 15। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, 15 बनाया जाएगा। ध्यान देना, क्या क्या है, 625 का स्क्वायर रूट निकाला है, 25 हो रहा है, 25 लिख दिया है, और 225 का स्क्वायर रूट निकाला है, 15 है तो 15 लिखेगा। फिर ऑप्शन कौन सही होगा भाई, तो ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, देखो 15वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 15वां मेरा क्वेश्चन है 365 90 से संबंध बनाया है तो 623 का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दो, 365 जो 90 संबंध बनाया है, कैसे बनाया है भाई, तो ये देखो अंकों को क्या है, गुणा कर दिया है, 365 के अंकों को गुणा कर दिया है तो 90 हो रहा है। ठीक है, 365 के अंकों को गुणा करो, 6 18 18 बचे 90 हो रहा है। तो इसी प्रकार 6 गुणते 2 गुणते 3 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 12 या 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ भाई, 36। मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो 16वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 16वां मेरा क्वेश्चन है कि 248 जो है का संबंध 3 है तो 328 का संबंध क्या होगा। ठीक है, 328 का संबंध क्या होगा। देखो 248 का संबंध 3 बनाया है, कैसे बनाया है भाई, तो हम क्या करेंगे, 24 या 2 अंक ले लिया है और इसमें लास्ट वाले नंबर से भाग दे दिया है, क्या बना है, 3 बन रहा है। ठीक है, तो आंतरिक 24 3 लिखा है, इसी प्रकार यहाँ पर 32 ले लेंगे और इसमें क्या है 8 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 72 जो संबंध बनाया, 18 जो 56 किससे संबंध बनाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 72 जो है 18 से संबंध बनाया है, 72 है 18 से संबंध बनाया है, कैसे बनाया है भाई, तो 72 जो 18 संबंध बनाया है तो इनके अंकों को जोड़ दिया है, जोड़ दिया है तो 9 और इसका 2 गुना कर दिया मतलब 18 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार 56 के अंकों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11, इसका 2 गुना करोगे क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। ऑप्शन कौन सही होगा भाई, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है भाई, यह किया है कि इनके अंकों को 72 के अंकों को जोड़कर इसका दुगना कर दिया है और 18 बन गया तो 18 लिख दिया है। 56 के अंकों को जोड़कर 11 बन रहा है, इसका दुगना करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मेरा आंसर कौन सा होगा, 22 वाला आंसर। ठीक है।